इस बात को जीवन भर याद रखिएगा, आपको प्रेम सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन दुलार केवल जन्म देने वाली मां करती है, माई बाप, उसके अलावा कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। मेरी प्रार्थना, कितना भी पैसा हो जाए, बच्चों का लालन पालन स्वयं अपने हाथ से किया करिए। जो बच्चे बचपन में मां के हृदय से नहीं लगेंगे, वो क्या जानेंगे मां की ममता क्या कहलाती है? एक आदमी बहुत बड़े पद पर नौकरी करता था। घर में जब भोजन करता था तो भोजन करने के बाद हाथ धोता था बेसिन में, और उसके बाद पत्नी से नजर बचाकर चुपके से स्टोर रूम में जाता था और बक्सा खोल के कुछ करता था। पत्नी जब साल 2 साल में धीरे धीरे ध्यान देने लगी, बोली आखिर में रोज ये हाथ धोने के बाद उधर क्यों जाता है? तो एक दिन चुपके से देखी तो जाकर देखी कि उसका पति एक बक्सा खोलता है और उसमें से एक साड़ी हाथ में उठाता है और साड़ी को हाथ में उठा के और फिर नीचे रख देता है, बक्सा बंद करके चला आता है। पत्नी ने जब ऐसा 4-5 बार देखा तो उसके मन में कुछ शंका हुआ, आखिर ये साड़ी किसकी है? तो वहां पर एक स्त्रियों की एक संस्था थी, जो स्त्रियां घर में सताई जा रही हैं उनके लिए एक संस्था थी जो उनका सहयोग करती थी। ये उसकी जो मुखिया थी, संस्था की अध्यक्षा, इसकी मित्र थी। तो इसने फोन करके बताया कि मेरा पति ऐसा ऐसा करता है, मैं अभी देखी 5 दिन से देख रही हूं, रोज जाता है और जाके साड़ी को उठा के रख देता है। तो उसने कहा जरूर तुम्हारे पति का कहीं चक्कर चल रहा, ये उसी की साड़ी होगी, ईंट से ईंट बजा दूंगी मैं तुमको न्याय दिलाने में। एक काम करो, सबूत के तौर पर वो साड़ी लेकर बसाओ, उसके बाद मैं संभाल लूंगी। ये बोले ठीक है, इसको सजा देनी जरूरी है, इसने मेरे साथ धोखा किया है। बोली सोमवार को तुम 10 बजे साड़ी लेकर आओ। सोमवार को ये 10 बजे पति जब ऑफिस चला गया, साड़ी लेके पहुंची उसके कार्यालय में, साड़ी दी। वो साड़ी देकर ऐसे न जाने क्या हाथ में देखी, सूंघी, बोली अवश्य उसी का साड़ी है ये बहुत बड़ा सबूत है हम लोगों के पास। चलो कोई बात नहीं, तुमको मैं न्याय दिला के रहूंगी। तब तक वो फूट फूट के रोने लगी। इसने पूछा रो क्यों रही हो, तुमको न्याय मिलेगा ना? बोली एक पत्र को पढ़ लीजिए एक बार। उस साड़ी के नीचे पत्र भी था। जब वो पत्र लेके पढ़ी तो वो साड़ी उसके मां की थी और उसमें लिखा था, मां बचपन से तुमने मेरी आदत बिगाड़ दी मां। एक बार भी आपने मुझे ये बताया नहीं कि ये बुरी आदत है, इसकी लत लग जाएगी तो समाज में मेरी बेइज्जती होगी। जो बात तुमने नहीं बताई मां, उस बात को तुम्हारी बहू ने मुझे बताया। लेकिन क्या करूं मां, तुमने आदत जो लगा दिया है, अब ये आदत छूटती नहीं है। बचपन से मैं भोजन करता था तो तुम्हारे पल्लू से ही हाथ पोंछने का स्वभाव बन गया था। तुम तो नहीं रही, स्वभाव के कारण एक दिन तुम्हारे पल्लू, बहू के पल्लू में हाथ पोंछ दिया तो तुम्हारी बहू बिगड़ गई। बोली ये बुरी आदत है, ये कौन सा तरीका है कि पल्लू में हाथ पोंछ रहे हो? और मां, जब तक मैं हाथ तुम्हारे साड़ी में नहीं पोंछता तब तक लगता है कि तुम्हारे बेटे ने कुछ भोजन ही नहीं किया है आज तक, इसलिए साड़ी छिपा के मैं रखा। वो दोनों रोने लगी। ये प्रसंग कहता है माई बाप बचपन से बच्चों को हृदय से लगा के रखेंगे
वो बच्चे जीवन भर आपको सराखों पर बिठा के रखेंगे। बच्चों को हृदय से लगाइए। और दूसरी बात, बच्चों को बचपन से अपने धर्म के प्रति जागृत करिए। उनको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार न सिखाइए, उनको मानस की चौपाइयां याद कराइए। राम जी कौन थे, सीता जी कौन थी, भरत शत्रुघ्न कौन थे, लक्ष्मण जी ने अपने भाई के लिए क्या किया, भगवान ने भक्तों के लिए क्या किया। इन छोटी छोटी बातों को बचपन से बच्चों को बताइए। यदि बचपन में बच्चे नहीं सुनेंगे तो बड़े होने के बाद बाहरी आताताई शक्तियां आकर और हमारे बच्चों को तोड़कर उनको धर्म परिवर्तन करा रही है। और हमारे बच्चे यदि गलत मार्ग पे जा रहे हैं तो अपराधी बच्चे नहीं है, अपराधी हम हैं। हमने वो स्थान बीच में खाली रखा है जिससे दूसरे को प्रवेश करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये काम बचपन से करने का है। यहां रघुनाथ जी को मेरी मां कबहू उछंग कबहू बर पलना, 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 मातु दुला